सरपंच साहब जो धरने में बैठे हुए हैं आदमी है, मतलब वो कह रहे हैं कि हमने सरपंच साहब को वोट नहीं दिया। वो इस चीज की खुंदक पंचायत की जमीन भी है, यदि गांव से डिमांड करे हो सके गांव उसको पंचायत की जमीन को दे दे, वहां चौपाल बन जाएगी। लेकिन वहां चौपाल नहीं बनाना चाहते, एक 10 कदम भी दूर नहीं है, 10 कदम भी दूर नहीं है। और इस पर ये बस यही होनी चाहिए, ये नहीं मिली तो किसी भी महापुरुष की किसी कम्युनिटी से रिलेटेड हो उसका स्टैचू गांव में नहीं होगा। यहाँ पर एंट्री न होने दे ताकि मामला और ज्यादा ना गरमाए। आपसे ये जो जमीन का मामला है जातियां साफ करने के लिए कार्य नहीं कर रहा, अपने गांव के हित में कार्य कर रहा हूँ। और जो भी गांव के हित में कार्य होगा मैं उसे पूरा करूंगा। और जो गांव पूरा गांव जो भी मेरे को आज्ञा देगा। फिर ये चमार समुदाय के लोग जाते हैं तो नारे लगाते हैं सिल्लू सरपंच मुर्दाबाद। तो आपने इनसे बात करिए कि आप मेरे मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाते हैं? आप सरकार से बात करो, एसडीएम से बात करो, डीसी साहब से बात करो, मुख्यमंत्री। आप दलित विरोधी हो या अंबेडकर जी का के विरोधी हो, मतलब आप इस पे स्पष्ट करें। लगभग 2 या 4 दिन बाद उस समझौते के तुरंत बाद एक पटिशन डाली गई हाई कोर्ट में इनकी तरफ से। लगभग गांव के सभी पतियों से एक 2 आदमी के नाम थे, लगभग 15 आदमियों के नाम थे। उन पे एससी एक्ट का मुकदमा दर्ज करने के लिए वो पिटीशन डाली गई। और भी इनकी तरफ से और भी बहुत सी ऐसी दरखास्तें थी डीएसपी साहब के पास थाना गड्डी में। तो उसके बाद गांव वाले दोबारा नाराज हो गए, बस कंप्रोमाइज के बाद ऐसा इन्होंने करना नहीं। और दोस्तों, मोरवाणी में आपका स्वागत है। कल हम आए थे उजाना गांव में, जो 3 साल पहले जो ये मसला चला हुआ है उसको लेकर चमार समाज धरने पर बैठा हुआ है। कल हमने आपको उसका पक्ष दिखाया था और आज इसी मामले में उजाना गांव के सरपंच साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो उनका जवाब देंगे। तो आइए लेते हैं सरपंच साहब का। नमस्कार। 2-3 साल पहले आपके गांव में एक जगह को लेकर विवाद बना था, उसके ऊपर एक साथ में एक स्टैचू को लेकर भी बात आई थी। तो आपके बीच में, गांव के बीच में और दूसरे जो पक्ष था, चमार समुदाय थे वो लोग, तो उनके बीच में, आपके बीच में तनातनी बनी थी। तो उसके ऊपर आपका 2 साल पहले ये बता दीजिए सरपंच साहब, ब्रीफ कीजिए क्या समझौता हुआ था। देखिए, जो स्टैचू वाला मामला था उसमें हमारे जो गांव के चमार समुदाय है और गांव के बीच में, गांव का और चमार का समुदाय का कोई मामला नहीं था, प्रशासन का मामला था। ये रेवेन्यू की जमीन है, प्रशासन ने ही इसको क्लियर करवाया था और अपने कब्जे में लिया था। किसके एक समझौता भी हुआ था सर, किसकी मौजूदगी में हुआ था और क्या हुआ था उसमें? देखिए, प्रशासन की मौजूदगी में पूरे गांव के साथ मिलकर एक समझौता हुआ था। गांव था उस समझौते के दौरान अधिकारी लगभग सभी थे, अपने एसपी साहब भी थे, जिनकी सरकार की तरफ से ड्यूटी लगाई गई थी इस मामले को शांत करने के लिए। उसमें यही समझौता हुआ था भाई, ये यदि जमीन इनको सरकार दे दे तो गांव को कोई तकलीफ नहीं है, और यदि सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो वो सहयोग भी दिया जाएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। नहीं, सरपंच साहब वो कह रहे हैं कि सरपंच साहब ने हमें वायदा किया था कि जहां भी मेरी मोहर की जरूरत होगी मैं तैयार हूं। तो क्या आप तैयार हो? मतलब उनके देखिए, लगभग 2 या 4 दिन बाद उस समझौते के तुरंत बाद एक पटिशन डाली गई हाई कोर्ट में इनकी तरफ से। लगभग गांव के सभी पतियों से एक 2 आदमी के नाम थे, लगभग 15 आदमियों के नाम थे। उन पे एससी एक्ट का मुकदमा दर्ज करने के लिए वो पिटीशन डाली गई। और भी इनकी तरफ से और भी बहुत सी ऐसी दरखास्तें थी डीएसपी साहब के पास थाना गड्डी में। तो उसके बाद गांव वाले दोबारा नाराज हो गए, बस कंप्रोमाइज के बाद ऐसा इन्होंने करना नहीं। मैं अकेला इस चीज पे ये ऐसा नहीं कर सकूं था, पर गांव नाराज है। गांव के व्यक्तियों पर पर्चे दर्ज करने की कोशिश की गई और इनके साथ, और ना ही लगभग 5 महीने का समय बीत गया, किसी टीम ने हमारे साथ बात की, गांव के किसी व्यक्ति के साथ बात की हो। ये अपना काम लग गए और हम अपना काम शुरू कर दिया। सरपंच साहब, ये जो जमीन है जिसके ऊपर, जिस लैंड के ऊपर ये विवाद बना हुआ है, ये जमीन सरकार के राजस्व विभाग के अंडर है या पंचायत के अंडर है? ये ब्रीफ कीजिए जी। जो ये 3 कनाल 10 मरले जमीन है, ये रेवेन्यू की जमीन है, और जो पटवार भवन बन रहा है वो भी रेवेन्यू का है। ठीक है, खुद की जमीन पर उनका खुद का भवन बन रहा है।
इसमें पंचायत का कोई मामला नहीं है। पंचायत एक सरकार की तरफ से, अपने प्रशासन की तरफ से पंचायत को एजेंसी बनाया गया, ये थ्रू पंचायत कार्य चल रहा है। सरपंच साहब, इन लोगों की तरफ से ये बोला गया कि इन्हें 1984 में इंदिरा आवास योजना के तहत प्लाट मिले थे, 100 गज का प्लाट होता है, लेकिन इन्होंने 90 गज के प्लाट लिए थे और उसकी बची हुई ये जमीन है, इनकी जमीन है, ये कह रहे हैं। देखिए, ये तो रिकॉर्ड का मामला है, हम्म। रेवेन्यू को पता है और हरियाणा सरकार को पता है ये ऐसा हुआ या ना हुआ। देखिए, मेरे को तो पता नहीं, 1984 में मैं पैदा भी नहीं हुआ। उसके बाद जो बार बार इनको सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या ये बोल रहे हैं भाई हमारे पास जगह की कमी है। यदि इनको वाकई में जगह की कमी है और बार बार आप भी जाकर पूछते हो भाई आपको जगह कहीं और दिला दी जाए, कहीं और मिलती हो, तो ये बोलते हैं भाई किलोमीटर, आधी किलोमीटर नरवाना जाकर हम क्या करेंगे, ब्लॉक की तरफ दे देते हो हम क्या करेंगे। जो एक कॉलोनी है, ये जो रेवेन्यू की जमीन है, ये इस कॉलोनी के उत्तर की दिशा में है और एक पंचायत की जमीन है जो इसके पूर्व की दिशा में है। इनके किसी भी प्लाट से 10 कदम भी दूर नहीं है वो जगह है, 10 कदम भी। यदि गांव इकट्ठा कर गांव से किसी प्रकार की कोई डिमांड की जाती, मेरी पावर नहीं है, मैं अकेले कार्य नहीं कर सकता। गांव की सहमति से सब कार्य हो सकते हैं। यदि गांव चाहता ये यहाँ बैठने की बजाय गांव के पास जाएं, भाई वाकई में हमें समस्या है, तो उसका समाधान हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात। क्या सरपंच साहब अपने गांव में सुख शांति के लिए और इस जगह के लिए, भाई इस जगह का ठीक ढंग से निपटारा हो, झगड़ा ना हो, क्या आपने गांव इकट्ठा किया? देखिए, जब इसकी शुरुआत की हमने एज एजेंसी, ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया गया प्रशासन की तरफ से, और यहाँ शुरुआत की, इन्होंने आके उस कार्य को रोक दिया। तो हमने ये सोचा भाई को किसी प्रकार का विवाद ना हो, बिना विवाद इस कार्य को पूरा किया जाए। पूरा गांव इकट्ठा किया, उसमें 36 बिरादरी के लोग थे। तो वहाँ पर ये इशू रखा गया, उनके सामने, उनके समक्ष रखा गया, उनको बताया गया। गांव वाले ने पूछा भाई आपने क्यों रोका, तो उन्होंने बताया भाई हमने ज़मीन की ज़रूरत है। गांव वाले ने बोला भाई ये हरियाणा गवर्नमेंट की ज़मीन है, ये तो ना तो गांव की ना तुम्हारी, तो इस कार्य को पूर्ण होने दें। तो गांव का पूरा सामूहिक तौर पर यही फैसला था, यहाँ पर पटवार भवन बनाया जाए और जो ये लंबे समय से विवाद चला आ रहा है इसको समाप्त किया। जो धरने में बैठे हुए हैं आदमी है, मतलब वो कह रहे हैं कि हमने सरपंच साहब को वोट नहीं दिया, वो इस चीज की खुंदक निकल। और मेरा आपसे, क्या आप पूरे गांव के सरपंच हो या उनके सरपंच हो जिन्होंने आपके वोट दिया है? बिल्कुल, आपका सही सवाल है और एक पत्रकार का फर्ज भी बनता है एक साफ सुथरी पत्रकारिता करने का। ये जो मसला है ये बताया भाई हमने वोट नहीं दिया। पहली बात तो ये है, इलेक्शन लड़ने के बाद जब मैं सरपंच बन गया, सभी पूरे गांव का मत वोट आ गया। अभी तक इन 2.5 साल में एक भी ऐसा निजी कार्य नहीं किया गया, ये वादा मेरा, आप सर्वे भी कर सकते हो पूरे गांव में, एक भी ऐसा निजी कार्य नहीं किया गया जिसमें वोट देने वालों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाया गया। मेरी गांव में बेटी पत्ती है, मलिक है, वहां पर आज तक उस पत्ती में ये पूछ सकते हो आप, आज तक एक ईंट लगी। जो गांव के रुके हुए कार्य थे, जो डिस्ट्रीब्यूट के कार्य थे, जो विवादित कार्य थे, इन 2.5 सालों में ग्राम पंचायत ने वही कार्य पूरे किए हैं जो सार्वजनिक तौर पर गांव के हित में हो, वही कार्य हुए हैं। और ग्राम पंचायत आगे भी वही कार्य करेगी। आने वाले समय में जितने भी विवाद के कार्य हैं उनको खत्म करने का काम करेगी। आने वाले समय में कोई ऐसा मामला ना बचे गांव में भी। अब एक मामला है, ये जमीन बता रहे हैं 1-2 किल्ले है, पता नहीं पट्टे पे दिया आपने 20 साल के लिए, उसको लेकर भी एक आरोप लगाया, आपने सुना भी होगा, वो क्या मामला है, एक बार बताएंगे? मेरे तो ये ऐसा कोई मामला संज्ञान यही इससे अगली जमीन है, वो कह रहे हैं नर्सरी वाले को नहीं, पट्टे पे। वो नर्सरी है। देखो, नर्सरी बहुत दूर थी गांव से, फॉरेस्ट विभाग से मिलकर ये लगभग 1.5 एकड़ जमीन है। 4 एकड़ तो हमने CHC को दे दी, यहाँ पर बिल्डिंग बननी है लगभग 30 करोड़ रुपए की, और 1.5 एकड़ जमीन है जो हमने उसको फॉरेस्ट वालों के साथ मिलकर उसको दे दी। उसका कारण सबसे बड़ा ये था, वो हमारे गांव की एंट्री पर मेन रास्ता है, बस स्टैंड से उतरते ही, ताकि लोगों को पेड़ पौधे वहाँ दिखाई दे और उत्सुकता जगे उनके अंदर एक पेड़ पौधा लगाने के लिए। जो हमारे अभियान है, हम प्रयास सेवा समिति के साथ, गाँव वालों के साथ मिलकर हर साल अभियान चलाते हैं पौधारोपण का, लगभग 1 महीना चलता है, ताकि उसमें बढ़ावा हो और गाँव में ग्रीनरी बढ़े, वातावरण सुधरे। लगभग अब की बार इतना फर्क हुआ है, जो हमने पंचायत ने जो पौधे बांटे हैं यहाँ नर्सरी से 2,500 के करीब पौधे बांट दिए गए। ये गांव का, पूरे गांव का फायदा है और इसमें वातावरण में भी सुधार होगा, ग्रीनरी बढ़ेगी। सरपंच साहब, जो ये मामला है, ये
जातीय मामला है या राजनीति मामला है। और एक सवाल और जोड़ूं मैं, आप दलित विरोधी हो या अंबेडकर जी का के विरोधी हो, मतलब आप इस पे स्पष्ट करें। आपका सवाल बहुत सही है और अंबेडकर विरोधी वाली बात की आपने। गांव का, पूरे गांव का यही फैसला है, किसी भी महापुरुष की किसी कम्युनिटी से रिलेटेड हो उसका स्टैचू गांव में नहीं लगा। राम का हो, चाहे वो परशुराम का हो, चाहे वो बाबा साहब का हो, किसी का भी लगाया जाएगा। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है, कुछ शरारती तत्वों द्वारा उसको खंडित किया जाता है और पूरे गांव का भाईचारा खराब होता है। ठीक है। और रही बात दलित विरोधी कहने की, सबसे पहले नायकों का चौपाला दरवाजा है, उसको रिपेयर किया गया, बिल्कुल आज टिप टॉप है, जबरदस्त बना दिया गया पंचायत की तरफ के द्वारा। माजरी पत्ती, जो यहाँ पर कुछ व्यक्ति यहाँ माजरी पत्ती के बैठे हैं, लगभग 10 लाख रुपए खर्च किए गए उस दरवाजा में, टाइल, खिड़की, दरवाजे, सब माजरी कुछ। पत्ती के जाट या समाज समुदाय की बात कर रहे हो आप? माजरी पत्ती चमार। ठीक है। वाल्मीकि चौपाल में 20 लाख रुपए से लगभग चौपाल का निर्माण करवाया गया। माजरी पत्ती के पास चौपाल है सरपंच साहब? दरवाजा कह लो और चौपाल कह लो, देखो वो तो ये बात है। और माजरा पत्ती में लगभग 4-5 लाख रुपए जो उनको जरूरत थी, टाइल लगाने थे, रंग रोगन करवाना था, उसको दुरुस्त किया गया। और जो ये कह रहे हैं, एक बार बार ये बात आती है, भाई हमने वोट नहीं दिए, हमने वोट नहीं दिए। एक तरफ पत्ती है, वो भी ऐसी की है, चमारो की है, उसमें अभी तक उनकी डिमांड है, अभी तक, जबकि वोट वाला मामला है तो उन्होंने 100% वोट दिए थे, आज तक उस पत्ती में 1 ईंट भी पंचायत द्वारा लगाई नहीं गई है अभी तक। जो हेल्प की जरूरत पड़ती है हम करते हैं, वहाँ लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में किसी प्रकार की कोई जरूरत पड़ती है, बच्चे फोन करते हैं, हम उसको जरूरत को पूरा करते हैं। और दूसरी बात ये है, 2 लाइब्रेरियाँ और चल रही हैं गाँव में, प्रयास लाइब्रेरी और एक प्रयास गर्ल लाइब्रेरी। उसमें अलग अलग समुदाय के लोग नहीं है, छत्ती बिरादरी के लोग पढ़ते हैं, वहाँ ब्राह्मण भी जाता है, चमार भी जाता है, वाल्मीकि भी जाता है, जो इच्छुक है, जो आगे बढ़ना चाहता है, वो वहाँ बैठ के पढ़ते हैं। हमारी ऐसी मंशा नहीं है, हमारी मंशा है सभी को एक साथ लेकर इस गांव का विकास करना और तरक्की के रास्ते पर लेकर जाना। सरपंच साहब एक बात बताइए, उझाना गांव में आज तक कभी भी पलायन नहीं हुआ, पूरे नरवाना हल्के में पलायन नहीं हुआ। ऐसे में ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग पलायन कर जाएंगे यहाँ से। 350 परिवार है कि हम पलायन करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं पूरे हल्के की छवि को खराब करेगा, आपको ऐसा लगता है? नहीं, यदि कोई भी बेवजह बेतुकी बातें हैं इनको लेके चलेगा और कोई भी अपना किसी पे प्रेशर डालने के लिए ऐसी ऐसी बातें अपने बयान मीडिया पे जारी करेगा, उन बातों का तो कोई औचित्य नहीं है। आप सभी पत्रकार बंधु हो और आते भी हो, देखते हो, आप एक सर्वे भी कर सकते हो। भाई ये बात, जो भी बात है, यदि सरकार के द्वारा भी कोई टीम गठित कर दी जाए, ये कह रहे हैं बार बार शोषण हो रहा है, तो मैं जिम्मेवार हूँ। यदि मेरे मैया ग्राम पंचायत में, गांव में किसी प्रकार का कोई भी कसूर निकले, इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। तो सरपंच साहब, लगभग ये मामला 4 सालों से चला हुआ है। वैसे तो ये मामला जी लगभग 3 सालों से बहुत पुराना है जी। हाँ, बहुत ठीक। पुराना मामला है। तो मतलब जिस तरह खबरें आती हैं कि वहाँ दलित समुदाय का बायकॉट कर दिया, वो कर दिया, वो मामला तो उजाना गांव में नहीं है ना? आज तक कोई बाइकआउट नहीं। और बहुत से साथी तो ऐसे हैं जो मजबूर है, मजबूरन एक जाति के नाम पर बैठना पड़ रहा है। ठीक है। कुछ 2-4 ही व्यक्ति हैं जो इस मामले को बार बार, लगभग जो और 10-20 परिवारों के और लोग हैं वो मजबूर हैं। ठीक है। और बहुत ज्यादा आपसी भाईचारा गांव में, किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं, बड़ी प्यार प्रेम से लोग रह रहे हैं। सरपंच साहब, जैसे पिछली बार देखा गया था, बाहरी लोगों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था इस मामले में, क्या इस बार भी ऐसा लगता है आपको? बाहरी, देखो, ये तो पता नहीं अब इनके ये मैसेज करते हैं ना करते हैं, हो सकता है किसी को बुलाए, लेकिन गांव के भी संज्ञान में बातें, और गांव बैठा है, चीजें सारी देख रहा है। ऐसी सिचुएशन होगी तो गांव भी ऐसा नहीं है भाई पीछे हटेगा, कोई ना कोई गांव कदम उठाएगा। ये जो चमार समुदाय के लोग हैं जो इस जगह के लिए बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पर, ये आज वहां जा रहे हैं, सीएम साहब के पास जा रहे हैं चंडीगढ़, एक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं।
उसके बाद कहते हैं अगर हमारा वहां से भी समाधान नहीं हुआ तो हम गांव छोड़कर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। क्या उनका जाना उचित है? क्या चमार समुदाय ने गांव को इकट्ठा किया, भैया हमारे साथ ऐसे ऐसे अन्याय हो रहा है या न्याय हो रहा है, हमें जगह चाहिए? क्या उन्होंने इकट्ठा किया? ऐसा है, देखो ये बार बार एक ही टारगेट कर रहे हैं, हमें ये जमीन चाहिए, हमें ये जमीन चाहिए, हमारे पास जमीन नहीं है। किसी भी पत्रकार को ये नहीं बताया जाता हमारे पास पीछे एक कनाल जमीन पंचायत की भी है जो इस कॉलोनी की सटी हुई है। और बार बार गांव में भी यही बातें होती है। यदि आप अपने साफ मन से खुले मंच पर आए, गांव इसके बारे में विचार करेगा, गांव करेगा, अकेला मैं तो करूँ नहीं गा। तो दूसरी बात है, फिर भी इनका टारगेट यही है, इसका मतलब तो मनसा ठीक नहीं है, गलत मनसा है। यदि इनकी मनसा यही होती भाई यहीं पर ही हमने चौपाल की जरूरत है, पंचायत की जमीन भी है, यदि गांव से डिमांड करे हो सके गांव उसको पंचायत की जमीन को दे दे, वहां चौपाल बन जाएगी। लेकिन वहां चौपाल नहीं बनाना चाहते, 10 कदम भी दूर नहीं है, 10 कदम भी दूर नहीं है। और इस पर ये बस यही होनी चाहिए, ये नहीं मिली तो गांव छोड़ देंगे। इसका मतलब तो मनसा में फर्क है, मनसा साफ सुथरी नहीं। जमीन है, राजस्व विभाग की जमीन मानी जाती है। और फिर ये चमार समुदाय के लोग जाते हैं तो नारे लगाते हैं, सिल्लू सरपंच मुर्दाबाद। तो आपने इनसे बात करिए कि आप मेरे मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाते हैं? आप सरकार से बात करो, एसडीएम से बात करो, डीसी साहब से बात करो, मुख्यमंत्री। जो मामला है, जो पटवार भवन बन रहा है, ये सरकार बना रही है, पंचायत इसमें एजेंसी, मैंने आपको पहले ही बताया था। और उजाना गांव नहीं है, एक ब्लॉक बन चुके हैं जिसके अंतर्गत 20 गांव आते हैं। और आने वाले समय में ये जो जमीन बाकी है रेवेन्यू की, इससे बिना कोई भी पंचायत की और सरकारी जमीन इस रास्ते में नहीं है, ये मेन रास्ता है। आने वाले समय में यहाँ और भी सरकारी ऑफिस बनने, दफ्तर बनने यहाँ बनाए जाएंगे। हम पहले ही हमारे इसी कमी से लगभग 2 किलोमीटर दूर जाकर ब्लॉक का ऑफिस बना, जिससे गांव को बड़ी हानि हुई है। तो जो ये मामला है, हमारा मकसद, पंचायत का मकसद यही है, आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई विवाद बाकी नहीं छोड़ना जो भविष्य में गांव के लिए खतरनाक साबित हो। सरपंच साहब ये तो ये कह रहे हैं कि एक बार आप इनको जमीन दिए जाने की पैरवी लेटर पैड के द्वारा कर दे, जमीन मिले या ना मिले, मतलब सरपंच की छवि हमारी नजरों में साफ हो जाएगी, विवाद खत्म हो जाएगा। तो लेटर पैड आप इनको क्यों नहीं? साफ करने के लिए कार्य नहीं कर रहा, अपने गांव के हित में कार्य कर रहा हूँ। और जो भी गांव के हित में कार्य होगा मैं उसे पूरा करूंगा। और जो पूरा गांव जो भी मेरे को आज्ञा देगा। सरपंच साहब गाँव को एक लास्ट मैसेज दे दीजिए समाज समुदाय के लिए जो बैठे हैं धरना प्रदर्शन में, उनके लिए आपका अंत में क्या मैसेज है? मैं ये कहता हूँ, यहाँ पर आपसी भाईचारा इस गांव में, आप इस भाईचारा को बना के रखें। जो आपकी एक्चुअल में जो समस्या है वो गांव के समक्ष रखें, और गांव कहीं ना कहीं आपकी समस्या पर को सुनेगा और उसका समाधान करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एंट्री न होने दें ताकि मामला और ज़्यादा ना गरमाए। आपसी ये जो जमीन का मामला है जातीय। धन्यवाद।